Good morning, students. In the last lectures, we are watching the subject that is media, laws and ethics. In this one, we started the first chapter, that is core of Indian constitutions. Core of Indian constitutions. In this one, we are watching the first chapter, that is Indian constitutions and their features. I hope you have to write down all the question answers, all the PPTs notes properly. Okay, so the next chapter in the core of Indian constitutions, the second part, that is Article 19. Okay, now we are watching Article 19. So Article 19 is called freedom of speech, right to freedom of speech and expressions. Okay, the Indian constitution has given too many rights to us. On that one, the one of the best rights which is given by Indian constitutions, that is right of freedoms, speech and expressions, right given in Article 19A. I repeat, this law is given in Article 19A. What is the freedom of speech and expression right? Now we are watching. First of all, हर एक को फ्रीली स्पीच करने आना चाहिए, क्योंकि जब हम एक दूसरे से फ्रीली स्पीच करते हैं या बातें करते हैं तो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है. ओके, तो इसके लिए हमें फ्रीली बोलना इम्पॉर्टेंट है. जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं चाहिए. फियर ऑफ रिट्रीब्यूशंस, मतलब हमारे ऊपर हम जो बोलेंगे उसके ऊपर किसी का हमारे ऊपर फियर या दबाव नहीं चाहिए. हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए कि हम क्या बातें कर रहे हैं, और हमारे ऊपर गवर्नमेंट का भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए. ओके, कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं. ओके, अगर किसी चीज़ पे हम हमारी थॉट या एक्सप्रेशंस दे रहे हैं तो उसके ऊपर किसी का डर नहीं होना चाहिए, किसी का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, और किसी गवर्नमेंट का तो बिल्कुल उसके ऊपर रिप्रेशंस नहीं होना चाहिए. ओके, सो फ्रीडम ऑफ राइट या फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो स्पीच है ये दिखाता है कि हम जो एक दूसरे से बातें करते हैं उसमें कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा. ओके, या कोई भी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जिससे 3 फ़ायदे होंगे. पहला, लोग इकट्ठा आएंगे और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाएंगे, मतलब पूरे गवर्नमेंट लोग चलाएंगे, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी का मेन मोटिव ही है टू द पावर ऑफ पीपल. सो देयरफॉर लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालने के लिए फ्रीली बातें करने आनी चाहिए. इससे हमारी मोरलिटी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी भाईचारा बढ़ेगा, और इससे हम एक दूसरे को हेल्प भी कर सकेंगे. ओके, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये आज़ादी का पहला क्या कह सकते हैं हम कंडीशन से, लिबर्टी की फर्स्ट कंडीशन से फ्रीडम ऑफ स्पीच. ओके, अगर हमने लिबर्टी पानी है या सच में हमें लिबर्टी ऑक्यूपाई करनी है तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए. एक दूसरे से बातें करना आना चाहिए, सच बोलने आना चाहिए. राइट, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच ये आज़ादी की माँ है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं. इट्स अ मदर्स टू ऑल अदर लिबर्टीज़, या बाकी जो हमें आज़ादी मिली है या इंडिपेंडेंस मिला है, इनकी सबकी माँ हम कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है. ओके, सो 2 आर्टिकल्स है फ्रीडम ऑफ स्पीच देने वाले, यानी आप कौन से क्या बोलोगे या क्या बातें करोगे या क्या आपको स्पीच या एक्सप्रेशन मिलेगा, इसके लिए 2 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 19A एंड आर्टिकल 19(2). ओके, इनमें से आर्टिकल 9A शो आउट करता है कि हर एक सिटीज़न को हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से गारंटी मिलने वाली है कि आप
कहीं पे भी स्पीच कर सकते हो और एक्सप्रेशन दे सकते हो, यानी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हो। आप स्पीच यानी बातें कर सकते हो और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, सो इसलिए इस लॉ में स्टेट या शो किया है ऑल सिटीजन शैल हैव टू राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। हर एक को अपने बात कहने की और सच्चाई बताने की या खुद को एक्सप्रेस करने की राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सारे सिटीजन्स को शो आउट की गई है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 19(2). दिस इज ऑल्सो द रिलेटेड टू द आर्टिकल 19A, बट इट इज शोइंग दैट you have to some reasonable restrictions imposed to the exercise of this right. Whenever you have to speech or whenever you have to talking to each other, sometimes we have to talking the violated language or violence language, right? So sometimes we are talking on the person's personal matters, the religious matters, some social matters, some political matters. So all these things are created some exploitations. Okay, so all these things are created some quarrels. So therefore ये quarrels नहीं होने चाहिए, ये झगड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस लॉ के तहत दिए। मतलब आप स्पीच कर सकते हो, आपको फ्रीडम का स्पीच है। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस है, बट उसी के साथ आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले गए कि आप जो एक्सप्रेस करोगे खुद को उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, या आप जो बात कर रहे हो उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस दिए। तो वो लिमिटेशंस 9(2) में दिखाई गई है। ओके, बट आर्टिकल 19A यानी 1 ये आर्टिकल 19(2) से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। Article 19(1) is totally different and Article 19(2) is totally different. Both are not same. तो 19 से आर्टिकल 19A से या 1 से आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है और एक्सप्रेशंस दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ने। तो 19(2) से आपको उस रिस्ट्रिक्शंस पे या उस जो फ्रीडम राइट्स टू स्पीच दिया है इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं, ताकि आप जो भी बोलो या जो भी आप एक्सरसाइज करो या आप जो भी एक्सप्रेस करो वो लिमिटेशंस में होना चाहिए। ओके, सो 19(2) एंड 91 का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल 19(1) ने क्या दिया है, तो ईच एंड एवरी पर्सन्स इन द इंडिया और कॉमन सिटीजन्स ऑफ इंडिया इज़ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ओपिनियन in front of any persons by any medium। हर एक पर्सन्स को अपने व्यूज़ और ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट्स दिया गया है। इसके लिए वो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है, चाहिए तो वर्ड्स ऑफ माउथ, मुंह से बात कर सकता है, लिख के दे सकता है, राइटिंग का राइट्स है, प्रिंट कर सकता है, पिक्चर शो आउट कर सकता है, फिल्म्स एंड मूवीज़ से वो अपनी बात रख सकता है। दिस इज़ कॉल्ड फ्रीडम्स ऑफ स्पीच। ओके, इसी के साथ आपको फ्रीडम्स ऑफ कम्युनिकेशंस भी दिया गया है, और किसी एक बात पर आप अपने ओपिनियन पब्लिश भी कर सकते हो। मीन्स समथिंग हैपन और वॉट एवर हैपन इन द कंट्री, ऑन दैट सिचुएशन यू हैव टू टॉक वेरी प्रॉपरली एंड इन प्रॉपर मैनर्स, but some reasonable restrictions are given in article 19(2). okay, means when you freely express yourself on that time, don't be confused or don't be irresponsible manners. Okay, don't be use the irresponsible language, don't be confused to the person. That is main act is given in 19(2). okay, next है, in our fundamental rights, the fundamental rights freedom of speech is main or most basic element to the healthy democracy। जब आप डेमोक्रेसी या
कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से शो आउट करते हो। सो एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों ने या कंट्री के कॉमन सिटीजन्स ने कंट्री के हर एक पॉलिटिकल और सोशल मैटर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो भी पूरे इफ़ेक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसलिए हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है कि कंट्री की डेमोक्रेसी को हेल्दी करने के लिए या अच्छी तरह से डेमोक्रेसी चलाने के लिए हर एक कॉमन सिटीजन्स को इसमें पार्टिसिपेट करना इम्पोर्टेंस है। ओके, तो हर एक कॉमन सिटीजन्स को इसमें पार्टिसिपेट करना आना चाहिए। इसलिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है। व्हेन फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस सिटीजन्स को मिलेगा तो सिटीजन्स अपने बहुत सारे बेसिक व्यूज़ एंड आइडियाज़ एंड ओपिनियन पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में दे सकते हैं, जिसका कंट्री को फ़ायदा हो सकता है या कंट्री को बेनिफिट हो सकता है। ओके, बट ये भी याद रखना है कि ये सारे जो राइट्स है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, यहाँ पे आने वाले कोई भी फॉरेन सिटीजन्स को ये राइट्स नहीं है। बिकॉज व्हेन फॉरेनर्स केम इन आवर कंट्री एंड दे आर डायरेक्टली और फ्रीली यूज दिस law, on that time they are talking any violated expressions also, so therefore this rights is not given for the foreign citizens, it is only for the citizens of India. okay, अभी ये लॉ कौन कौन से है, तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको ये याद रखना है कि राइट्स ऑफ फ्रीडम में पीपल ऑफ इंडिया ओके वो अपनी लिबर्टी को या आज़ादी को आराम से सिक्योरली जी सके, इसलिए ये थॉट एंड एक्सप्रेशंस देना या लोगों की बातें सुनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो कॉन्स्टिट्यूशंस ने हर एक पर्सन्स को राइट ऑफ फ्रीडम दिया है जैसे, और उसी के साथ हर एक चीज़ पे अपना ओपिनियन देने के लिए, या अगर उसके पास कोई राइट्स इन्फॉर्मेशंस है, आइडियाज़ है, या उसको कोई इन्फॉर्मेशंस मिली है, या उसको कोई इन्फॉर्मेशंस उसके पास है जो कंट्री के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशंस वो स्पीच या एक्सप्रेशन से शो आउट कर सकता है। ओके, सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बुक में देखेंगे तो आर्टिकल 19 में आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का राइट्स दिया गया है, जिससे आप राइट टू कम्युनिकेट कर सकते हो, और उसी के साथ प्रिंट और एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ओके, आर्टिकल 19 का सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल्स मीडिया एंड मास मीडिया इंडस्ट्री को है। तो उसका अगर आप देखोगे तो 19A आपको क्या देता है, गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की। तो ये प्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रेस बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस लोगों को पास पहुंचाने का काम करती है। तो आर्टिकल 19 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ओके, सो आर्टिकल 19(1) के तहत इंडिया का कोई भी सिटीजन्स अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्तेमाल कर सकता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में आर्टिकल 19 के हिसाब से एक जजमेंट दिया था, जिसके तहत कोई भी पर्सन्स फिल्म से भी या फिल्म एग्जिबिट करके या एग्जिबिशंस रख के अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो राइट्स है और एक्सप्रेशन का राइट है उसका इस्तेमाल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 92। अभी 19(2) जो आर्टिकल्स है इसमें हमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है उसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो भी समझ लो। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ सॉवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑफ सॉवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अभी इंडिया में जो सॉवर्जिनिटी यानी एकता, हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स के पर्सन्स रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, देन पारसी।
सो ये सब जो लोग हैं वो इकट्ठा रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो इनकी एकता को तोड़ना नहीं है। एंड इंटीग्रिटी, वी आर so many different types of opinion peoples and so many different types of religions people, so many different rituals and cultural accepted peoples are living in India, so their integrity is not be breakdown, that is more important। हमारी इंडिया की एकता और भाईचारे को नहीं तोड़ना है, ये पहला इसमें कानून बनाया गया है। सेकंड है स्टेट, हर एक स्टेट की कुछ सिक्योरिटीज़ है, उन सिक्योरिटीज़ को नहीं तोड़ना है, उसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। हम जो फॉरेन स्टेट्स या हमारे जो अदर स्टेट्स है कंट्री में, उनके साथ भी हमारा फ्रेंडली रिलेशंस रखना है, वो टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं। पब्लिक ऑर्डर, गवर्नमेंट जो ऑर्डर देती है या गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशंस दिखाती है, उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए, इसलिए ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। डिसेंसी एंड मोरलिटी, हम जो भी स्पीच देंगे या जो भी एक्सप्रेस करेंगे उसमें डिसेंसी होनी चाहिए एंड मोरलिटी होनी चाहिए, इसलिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रखे हैं। हम जो भी बोलेंगे उससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट्स को राइट है सबसे लास्ट में डिसीजन देने का, और फॉर्मल सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन देने का राइट्स ही सुप्रीम कोर्ट्स को है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके ऊपर कुछ भी एक्सप्रेस करने का राइट्स किसी भी कॉमन सिटीजन्स को नहीं है, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। डिफेमेशंस, हमारी बातों से या हमारे स्पीच से किसी एक कम्युनिटीज़ को या किसी एक कास्ट को या किसी एक रिलीजन्स को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। एंड हम जो बोलते हैं उससे कोई एक बड़ा ऑफेंस नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये जो चीज़ें इनको सिक्योर रखने के लिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19(2) में। ओके, सो वो आर्टिकल 19(2) क्या है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। Thank you. Whatever we are teaching, just read, just write down very properly, and afterwards we are watching the article 19 clause 2. Okay, so thank you students, listen very properly and write down all the notes in your notebook. Okay, thank you.